હવે રીડ 1 આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે બીજા વર આવ્યો રીડ 2. રીડ 2 એટલે એ આપણે રીડ કરવાનું છે ને. હવે એ છે એક પોયમ એટલે કવિતા. તો પોયમનું નામ શું છે? સનરાઈઝ ઓન ધ કંચનજુંगा. सनराइज़ ऑन द कंचनजुंगा. सनराइज़ ऑन द कंचनजुंगा इसका मतलब क्या है? એનો મતલબ શું છે કે કંચનજુંગા જે છે એ બહુ મોટો પર્વત છે, એના ઉપર પહોંચીને પછી જે સનરાઈઝ એને સૂરજની કિરણોનો અનુભવ લે છે, આ પોયમમાં બતાવ્યું છે આપણે. તો ચલો હવે આપણે આ પોયમ ભણશું. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધીસ પોયમ. The vapors rise to the morning skies, clad in a purple glory, while the love light glows on the internal snows. Upon the summits hoary, and the Himalayas queen, calm and serene, returns the heavens greeting, in robes of white, bathed in golden light, where earth and sky are meeting. अब यहाँ पे क्या बताया? वेपर्स राइज. जब हम पहाड़ों पर होते हैं तो वहाँ पहाड़ों पर क्या होता है? उमस बढ़ जाती है, यानी जो भाप होती है वो बढ़ जाती है. टू द मॉर्निंग स्काई, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे पहाड़ों पर जो गर्मी होती है, तपन होती है, वो भाप के रूप में बढ़ती जाती है. क्लैड इन अ पर्पल ग्लोरी, और हर तरफ क्या हो जाता है? पर्पल पर्पल माहौल हो जाता है. वेल द लव लाइट ग्लोस, और तब धीरे धीरे लोगों के अंदर प्यार जो होता है, यानी जब सुहाना मौसम होता है तो हमको भी हर तरफ खुशहाली का माहौल होता है, उसी तरह से प्यार बढ़ जाता है. ऑन द एक्सटर्नल स्नोस, और ऊपर की जो बाहरी लेयर होती है, ऊपर जो बाहरी बर्फ़ की लेयर होती है उस पर क्या होता है? एक्सटर्नल, वो भी ग्लो करता है, यानी वो भी निखर जाता है. अपन द समिट्स होरी, अब समिट्स यानी पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, जैसे हिमालयस. तो हिमालयस को क्या कहा गया है? क्वीन कहा गया है, यानी महारानी. काम एंड स्क्रीन, यानी इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद वो ठंडे और शांत मन से सब कुछ देखती है. रिटर्न्स द हेवेंस ग्रीटिंग इन द रोब्स ऑफ वाइट, और जैसे स्वर्ग की सुंदरता, जैसे हम स्वर्ग में जाकर दर्शन करके आए उसी तरह से हमें लगता है, क्योंकि सब तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी होती है और हर तरफ गोल्डन लाइट बिखरी होती है. वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग, जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है. इस तरफ का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ पे सेकंड तरफ का देखते हैं हम राइट साइड में. एंड द मॉर्निंग ड्यूज एंड मिले व्यूज पॉइंट हर चिक्स एंड फेरी फिंगर्स while all the rails and the sun-kissed hills, the low light gently lingers, and the breaking day sends the first faint ray of love's undying fountains, while the heart feels the thrills of the voice from the hills and the soul that dwells in the mountains. अब यहाँ पे क्या बताया गया देखिए. एंड द मॉर्निंग ड्यूज, जो सुबह सुबह हम उठते हैं तो पत्तों के ऊपर जो हल्की हल्की बूंदें दिखाई देती हैं, उसकी बूंदें, उसे हम कहते हैं ड्यूज. एंड मिले व्यूज, और जो घास होती है, घास के ऊपर भी नरमी छा जाती है, क्योंकि जो ओस की बूंदें होती हैं उसकी वजह से सूखी घास जो होती है वो थोड़ी थोड़ी नरम पड़ जाती है. पेंट द चिक्स विथ फेरी फिंगर्स, तब हमें क्या लगता है जैसे सूखी हुई घास के ऊपर भी हरियाली या नरमी छा गई है. वाइल और द रेल्स एंड द सन किस्ड हिल्स, उसी तरह से कितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्यों ना हों, ऐसा लगता है कि वहाँ पर सन किस कर रहा है, यानी सूरज की रोशनी की वजह से सब कुछ, यानी सारी किरणें जो हैं वो लहराने लगती हैं. द लव लाइट जेंटली लिंगर्स, और उसी तरह से प्यार जो है वो हर तरफ फैलने लग जाता है. एंड द ब्रेकिंग डे सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे, और जो निखलता हुआ यानी उगता हुआ जो दिन होता है वो सब तरफ रोशनी बिखेर देता है. जिस तरह से इंसान अगर मुरझाने लग जाता है या हम होता है पूरे सूरज की ज़्यादा रोशनी हमें पड़ती है तो हमें चक्कर आने लगता है, उसी तरह जब पूरा का पूरा दिन यानी एकदम चटकने वाला दोपहर हो जाता है तो सारी चीज़ें ऐसे देखने में लगती हैं जैसे हर तरफ जो सूरज की रोशनी की वजह से वापस से सब फेंट हो रहा है, यानी मुरझाने लग जाता. ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स वेल द हार्ट फील्स द थ्रिल्स, लेकिन अगर प्यार जो होता है फाउंटेन्स में, यानी प्यार की जो आशाएं भरी होती हैं लोगों के दिलों में, तो हमेशा खुशी का ही माहौल होता है, यानी हर तरफ हम खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते हैं. ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल्स, और
तब जाके जब प्यार का माहौल होता है तो चाहे पहाड़ हों वहाँ से भी हमें कुछ न कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड द सोल दैट dwells इन द माउंटेन्स, और आत्मा जो पहाड़ों में खो गई थी वो भी खिल जाती है, वो भी हरी भरी हो जाती है। तो ये हो गया आपके पोएम का हमने मीनिंग बता दिया है। अब आपको क्या करना है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स, अगर आप देखिए वेबसाइट https एंड विकीपीडिया ओपन करेंगे तो कंचनजंगा जो पर्वत है उसकी पिक्चर्स आ जाएंगे, और उसके पिक्चर्स के बाद उसके बारे में आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे हैं आपकी ग्लोसरीज़। ग्लोसरीज़ का मतलब है आपको जिन शब्दों का मीनिंग नहीं समझ में आता है वो आप ग्लोसरी द्वारा समझ लेंगे और इसे नोटबुक में लिख लेंगे। तो हवे तमारा રીડ ટુ એટલે કવિતા जो છે સનરાઈઝ ઓન ધ કંચનજંગા એ પૂરો થઈ ગયો સ્ટુડન્ટ્સ। થેન્ક યુ।